9/11 का वाकया, दहशत गर्दी की बदतरीन साजिश। 9/11 का वाकया तारीख का एक ऐसा सियाह दिन था जिसने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू टूरिज्म एक्सप्लोर। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल में नया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी नया वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 9/11 का वाकया, दहशत गर्दी की बदतरीन साजिश। 9/11 का वाकया तारीख का एक ऐसा सियाह दिन था जिसने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये वाकया 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में पेश आया जब 4 तिजारती हवाई जहाज़ों को दहशतगर्दों ने अगवा किया और उनको इस तरह इस्तेमाल किया कि न सिर्फ सैकड़ों मासूम अफराद की जानें ज़ाय हो गईं बल्कि आलमी सियासत और दहशतगर्दी के तस्वुर को हमेशा के लिए बदल दिया। वाकये की इब्तिदा जहाज़ों का अगवा। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से 4 हवाई जहाज अपनी परवाज़ों के लिए रवाना हुए थे। उन जहाज़ों में अमेरिकी एयरलाइंस की फ़्लाइट्स शामिल थीं। 1 अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 11 बोइंग 767 बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रहा था। 2 यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 175 बोइंग 767 बोस्टन से लॉस एंजलिस जा रहा था। 3 अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77 बोइंग 757 वाशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस जा रहा था। 4 यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 93 बोइंग 757 न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। ये तमाम जहाज मामूल के मुताबिक अपनी परवाज़ों पर रवाना हुए, मगर कुछ ही देर बाद उन जहाज़ों को अगवा कर लिया गया। उन जहाज़ों के अगवाकार दहशतगर्दों का ताल्लुक अल-कायदा नामी दहशतगर्द गिरोह से था, जिसकी क़ियादत इस वक्त उसामा बिन लादेन कर रहा था। उन दहशतगर्दों ने जहाज़ों के अमले को यरगमाल बनाया और जहाज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया। दहशतगर्दों के इरादे और जहाज़ों का रुख बदलना। तमाम 4 जहाज़ों को दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मराहिल में अगवा किया। ये दहशतगर्द न सिर्फ जहाज़ों के अंदर मौजूद मुसाफिरों को यरगमाल बना रहे थे बल्कि जहाज़ों के रास्तों में भी तब्दीली कर रहे थे। उनका मकसद अमेरिका के अहम मकामात पर हमला करना था। अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 11 को अगवा करने के बाद दहशतगर्दों ने इसे न्यूयॉर्क शहर की तरफ मोड़ दिया। यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 175 को अगवा करने के बाद इसका रुख भी न्यूयॉर्क की तरफ कर लिया। अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77 को अगवा करने के बाद इसका रुख वाशिंगटन डीसी की जानिब मोड़ दिया, जहां पर यह जहाज पेंटागन की इमारत के करीब जाकर गिर कर तबाह हो गया। यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 93 को अगवा करने के बाद दहशतगर्दों ने इसका रुख वाशिंगटन की तरफ किया, मगर जहाज के मुसाफिरों ने उन दहशतगर्दों से मुकाबला किया और जहाज का रुख बदलकर इसे पेंसिल्वेनिया में गिराया, जिससे मजीद तबाही से बचा जा सका। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। 9 नवंबर के दिन सबसे खौफनाक और तबाहकुन हमला न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ, जब अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 175 न्यूयॉर्क की समत में आ रहे थे। उन दोनों जहाज़ों को दहशतगर्दों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर से टकरा दिया। अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 11 ने सुबह तकरीबन 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमाली टावर को निशाना बनाया। यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 175 ने तकरीबन 9:03 पर जनूबी टावर को निशाना बनाया। दोनों जहाज़ों के टावर से टकराने के बाद पूरे न्यूयॉर्क शहर में खौफ और अफरा-तफरी फैल गई। टावर्स में मौजूद हजारों अफराद के लिए जिंदा बचना नामुमकिन हो गया। इसके बाद चंद मिनटों में दोनों टावर्स मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए। उन हमलों में तकरीबन 3000 अफराद की जानें ज़ाय हो गईं, जिनमें मुतअद्दिद मुख्तलिफ कौमियतों के अफराद शामिल थे। पेंटागन पर हमला। इसी दौरान अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77 का रुख वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया गया था।
इस जहाज ने तकरीबन 9:37 पर पेंटागन की इमारत से टकरा कर इसे तबाह कर दिया। पेंटागन अमेरिका की दिफाई ताकत का नुमाइंदा था और इस हमले ने अमेरिकी फौज और हुकूमत को शदीद झटका दिया। इस हमले में 125 अफराद हलाक हुए, जिनमें पेंटागन के मुलाजिमीन और जहाज के मुसाफिर शामिल थे। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 का हीरोलुक मुजाहमत। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 एक और परवाज थी जिसमें दहशतगर्दों ने कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। ये जहाज न्यू जर्सी से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था, मगर दहशतगर्दों ने इसको अगवा कर लिया था। जहाज के मुसाफिरों ने दहशतगर्दों के इरादों का पता चलते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया। मुसाफिरों की मुजाहमत के सबब दहशतगर्द अपने मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर पाए। नितजता जहाज पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिरकर तबाह हो गया। इस जहाज में मौजूद 44 अफराद शहीद हो गए और उनके इस जुर्रतमंदाना अक़दाम की बदौलत पेंटागन किसी और अहम मकाम पर मजीद हमला होने से बच गया। अमरीकी अवाम और हुकूमत की रद्द अमल। 9 नवंबर के हमले के बाद अमरीका भर में बेचैनी और गम की लहर दौड़ गई। अमरीकी हुकूमत ने फौरी तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। उसामा बिन लादेन और इसकी तंजीम अल-कायदा को दुनिया भर में तलाश करने की कोशिशें तेज कर दी गईं। अमरीका ने आलमी जंग बराए दहशतगर्दी का आगाज किया और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की। बैन अल-अक़वामी रद्द अमल और असरात। 9 नवंबर के हमलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इक़दामात को मजीद तेज किया गया। कई ममालिक ने अमरीका के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने ताआवुन का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस हमले के बाद एयरलाइंस की सिक्योरिटी और आलमी परवाज़ों की निगरानी में मजीद सख्ती लाई गई। पाकिस्तान और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। पाकिस्तान ने भी इस जंग में अमरीका का साथ दिया और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की। पाकिस्तान के अंदर और बाहर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का अहम किरदार रहा। नतीजा और आलमी सिक्योरिटी के नए उसूल। 9 नवंबर के बाद दुनिया भर में सिक्योरिटी के नए ज़वाबित मुतारफ़ कराए गए, जिनमें एयरपोर्ट्स पर मजीद सख्त चेकिंग, परवाज़ों की निगरानी और दहशतगर्दों के नेटवर्क के खिलाफ बैन अल-अक़वामी ताआवुन शामिल था। अमरीका ने अपनी दिफाई हिकमत अमली को भी जदीद बनाया, जिसका मकसद दुनिया भर में दहशतगर्दों की मौजूदगी का पता चिल्लाना और उनसे लड़ना था। खुलासा: 9 नवंबर का वाक़या एक ऐसा सानिहा था जिसने न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होने का पैगाम दिया। इस वाक़ये के बाद आलमी सियासत, एयरलाइन सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम तब्दीलियां आए। अमरीका में होने वाली इस दहशतगर्दी की कार्रवाई ने इंसानियत की तरक्की के खिलाफ एक संगीन चैलेंज पेश किया और आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक नया अज़्म पैदा किया। इस दिन के बाद दुनिया कभी भी वो नहीं रही जो 10 सितंबर 2001 को थी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।